कार्यालय कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर ने बड़ी संख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर बस्तर कांकेर की तरफ से भर्ती विज्ञापन की। इस विज्ञापन में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र सीधे डाक के माध्यम से आपको भेजना है और 26 जून के पहले पहुंच जाए, इस बात की आपको व्यवस्था करनी है। तो आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो तिथि है वो 1 जून से 26 जून तक बताई गई है इसमें, और आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन भेजना है। ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पहले बता दी कि आपको डाक के माध्यम से ही भेजना है, कि इसका कोई ऑनलाइन प्रोसीजर इन्होंने नहीं रखा है। अब आइए समझते हैं किन किन कैटेगरीज़ में कितने कितने पद हैं, क्योंकि पदों की संख्या चतुर्थ श्रेणी में बहुत ज़्यादा है, तृतीय श्रेणी में थोड़े कम है, मगर पदों की संख्या के हिसाब से अगर कुल देखूं तो एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। पहले तृतीय श्रेणी में स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों की संख्या केवल एक बताई गई है, और ये एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। योग्यताओं की बात करें तो 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण बताया गया है, और या फिर पुराने हायर सेकेंडरी अगर हैं तो उनको स्नातक की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है, और मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्र लेखक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके लिए एक स्किल टेस्ट दिया जाएगा, ये बात भी कही गई है। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 साल का कोई डिप्लोमा प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। इसका भी एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरे पेज पर हम पहुंचते हैं तो 9 पदों की रिक्तियाँ आई हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। ये जो 9 पद हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है, और अनारक्षित 3 पद हैं। इसमें अगर योग्यता की बात करूं तो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, या फिर अगर पुराने हाई स्कूल पुराने मैट्रिक वाले हैं तो उनके लिए फर्स्ट ईयर पास होना ज़रूरी मांगा गया है। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई है, इसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ये आपको मैंने दूसरे बिंदु पर जो था वो बताया। अब बात करूँगा मैं सहायक ग्रेड 3 की। सहायक ग्रेड 3 के कुल 16 पद हैं। ये 16 पद अलग अलग मात्रा में अलग अलग हेड में बटे हुए हैं। 8 अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति का इसमें एक भी पद नहीं दिख रहा है, पिछड़ा वर्ग का 2 है, और 6 अनारक्षित पद हैं। तो 16 पदों का इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। इसके योग्यता की बात करूं तो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण मांगा गया है, या फिर पुरानी पद्धति से जिन लोगों ने 11वीं परीक्षा पास की उनको फर्स्ट ईयर पास होना ज़रूरी है। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, और उसके अलावा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात का, एक कौशल परीक्षा वहाँ पर लिया जाएगा, यानी स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तृतीय श्रेणी के वाहन चालक पद की बात करें तो 6 पद इसमें आए हैं, और इसमें आपके जो 6 पद हैं उनमें से 3 पद अनुसूचित जनजाति के हैं और 3 पद अनारक्षित हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, और 4 पहिया वाहन का आपके पास चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, जो अलाइविंग लाइसेंस हो, मतलब वो जीवित हो लाइसेंस। इसके बाद बड़ी संख्या में जो पद आया है वो है चतुर्थ श्रेणी में भृत्य का। कुल 483 पद हैं, 483 पोस्ट है, जिसमें 2 अलग अलग विभागों में होनी है ये पोस्टिंग। एक तो राजस्व विभाग में है और दूसरा है शिक्षा विभाग में। राजस्व विभाग की अगर बात करूँ तो 11 पोस्टिंग राजस्व विभाग की में होनी है, और शिक्षा विभाग में 472 पोस्टिंग होनी है। कुल मिलाकर के आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 483 पद इसमें बताए गए हैं जो खाली हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण बताया गया इसके लिए। तो ये एक बड़ी संख्या में जिन लोगों ने सोचा होगा कि अगर वो
ग्रेड 1 लेवल 1 का जॉब करना चाह रहे हो तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। चतुर्थ श्रेणी वृत्ति में ही कुल शिक्षा विभाग में रिक्त पद है 138। इनको अलग से विज्ञापित किया गया है क्योंकि ये आकस्मिकता निधि से भरे जाएंगे। तो इसके लिए पे लेवल जो है वो लेवल 1 का ही बताया गया है, लेकिन ये जो हेड है वो आकस्मिकता निधि से पूर्ति की जाने वाले पद है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ भी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कहा गया है। चतुर्थ श्रेणी का चौकीदार का 10 पद है। इसमें आपको 10 पद का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो अनुसूचित जनजाति के 5, जाति का एक भी कॉलम नहीं दिख रहा है मुझे, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, अनारक्षित में 4 पद है। और इसके लिए भी योग्यता उतनी ही मांगी गई है, 5वीं कक्षा से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। 3 पद आते हैं प्रोसेस सर्वर के, और ये 3 पद में से 2 पद अनारक्षित है, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी फर्रास के 2 पद हैं, और ये जो 2 पद हैं उस पर 1 अनारक्षित है और 1 अनुसूचित जनजाति का है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण युवा या युवतियाँ इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम चतुर्थ श्रेणी अर्दली। अर्दली का 3 पद है, इसमें 2 अनारक्षित है और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये जो रिक्तियों के बारे में मैंने बात की है आपसे, इसमें पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, बात लिखी हुई है। आयु सीमा, जो सरकारी आयु सीमा 35 साल की होती है, वो इसमें बताई गई है। और इसके अलावा कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और कई बार वो चीज़ें हम वीडियो में नहीं बता पाते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और काम की चीज़ें वहाँ पर नहीं आ पाती। तो इसलिए हम उन्हीं बातों पे ज़्यादा चर्चा करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मगर ये आप एक बार PDF को पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, उसके बाद ही अपना आवेदन भेजें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर स्क्रीन पर ही आप स्क्रॉल करके आपको दिखा दूंगा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है, जो आमतौर पे नियम होते हैं वही इस पर दिख रहे हैं मुझे। पंद्रह पेज का है ये। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं या 8वीं परीक्षा के प्राप्तांकों में प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड बताया गया है, जैसे पिछले कुछ सालों से ये ग्रेड सिस्टम में आपका जो मार्क्स है वो मिलता है, तो उसमें एग्जैक्ट परसेंट निकाल पाना मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना ग्रेड आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना इस प्रकार से हो सकती है। A+ है अगर आपका, वो 91 से 100% के बीच होगा। A है अगर आपका तो 81 to 90 होगा, B है तो 71 होगा या 17 से 80 होगा, और C है तो 51 से 70 होगा। ये कुछ इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर होगी। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो स्टेनोग्राफर जो है उसमें स्टेनोग्राफर हिंदी में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से इसकी स्क्रूटनिंग होगी। इसके लिए जो आवेदन आएंगे उनकी जांच की जाएगी। जो एलिजिबल पाए जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद उनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हायर सेकेंडरी का 60% यानी 60 अंक, और 40% आपने जो स्किल टेस्ट आपको वहाँ पर जो देना है उसके बेसिस पे 100 अंक बनेंगे। अब स्टेरियोटाइपिस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट उसमें भी ऐसी बात करी गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 1:5 के अनुपात में प्रायोगिक या कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और जिसमें 60% मार्क्स आपके हायर सेकेंडरी के हो जाते हैं, और बाकी 40% जो है वो आपने जो स्किल टेस्ट दिया है उस पर डिपेंड करेगा। सहायक वर्ग 3
इसमें मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास कहा गया है तो 60 अंक वहीं पे हो जाते हैं, और 40 अंक हिंदी शीघ्र लेखन में जो 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपने बताई है उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के बाद आपको फाइनलाइज किया जाएगा। वाहन चालक की बात अगर मैं करूं तो 60 अंक आपके शैक्षणिक योग्यता के रखे गए हैं, 40 अंक आपका कौशल परीक्षा का, जिसके लिए आपको गाड़ी को चलवा के या जो भी कुछ होगा उनका, उस हिसाब से आपको एक फिजिकल टेस्ट जरूर करेंगे। तो ये तो थी जानकारी आपको जो मैंने दी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा था, वो है आवेदन पत्र का प्रारूप। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप चाहें तो इसे सीधे डाउनलोड करके प्रिंट ले लें और इसी पर भरकर अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो ये इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करने का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसे भर करके जमा कर देंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।